नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा से मैं सुवर्णा दीक्षित आप सबको नमस्कार करती हूँ। स्वागत आपका। राकेश जी, स्वप्ना जी, आवाज़ आ रही है? दरअसल पहली बार यह लाइव सेशन है, इसलिए अनुभव नहीं है। कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या आवाज़ आ रही है मेरी? जी शुक्रिया। धन्यवाद राकेश, यह अवसर प्रदान करने के लिए। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा का धन्यवाद और आभार। आज आपके कारण हम पहली बार फेसबुक लाइव का मज़ा ले रहे हैं। बात शुरू करती हूँ। हम लोग रोज़ ही बात कर रहे हैं कि वक्त थोड़ा मुश्किल सा बीत रहा है, थोड़ा कठिन वक्त है, पर गुजर जाएगा। बात शुरू करती हूँ दोस्तों अपने उस्ताद और छिंदवाड़ा के एक बहुत बड़े शायर पंकज सक्सेना जी के एक शेर के साथ में। नमस्कार नितिन जी, वैशाली, नीरज, सौम्या। नमस्कार। तो मैं कह रही थी बात शुरू करते हैं सक्सेना जी के एक पंकज सक्सेना जी के एक शेर के साथ कि वक्त आता है, सताता है, गुजर जाता है। वक्त आता है, सताता है, गुजर जाता है। बेवजह आदमी हालात से घबराता है। वक्त आता है, सताता है, गुजर जाता है। बेवजह आदमी हालात से घबराता है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल है वक्त, पर गुजर जाएगा यकीनन। और हाँ, यह यकीन भी है कि हम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलेंगे, है ना? दोस्तों, राकेश ने बात की थी कि गुरुवार या शुक्रवार को आप शाम 4 बजे लाइव आइए, तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि मैं ड्यूटी पर होती हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन में भी डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस वाले, सफाई कर्मी, इन सब के साथ साथ हम बैंकर्स भी पूरी निष्ठा से पब्लिक के बीच जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। सो लॉकडाउन का कोई असर हमारी दिनचर्या पर विशेष पड़ नहीं रहा है। इसलिए फिर ये तय किया गया कि आज रविवार के दिन आपसे मिला जाए। तो चलिए दोस्तों, जैसा राकेश का आदेश था, आज 4 बजे से हम हाजिर हैं अपनी कुछ कविताएं, कुछ शेर आपके साथ साझा करने के लिए। नमस्कार जी पवन, ध्रुव जी नमस्कार, श्रुति बहनी नमस्कार। पहली गज़ल से आपको जोड़ती हूँ सीधा सीधा। शेर कुछ यूँ कहा है कि
कहूँ मुश्किल में दुनिया से तो वो एहसान करती है। कहूँ मुश्किल में दुनिया से तो वो एहसान करती है। वहाँ मैं जी तो लूँ लेकिन मेरी खुददारी मरती है। कहूँ मुश्किल में दुनिया से तो वो एहसान करती है। हाँ मैं जी तो लूँ लेकिन मेरी खुददारी मरती है। और शेर कुछ ऐसा कहा है कि मेरा दिल चाहता है उसको तख्त व ताज सब दे दूँ। मेरा दिल चाहता है उसको तख्त व ताज सब दे दूँ। मेरी गुर्बत मगर दरिया दिली पर तंज करती है। मेरी गुर्बत मगर दरिया दिली पर तंज करती है। और एक शेर देखें कि बड़ी ख्वाहिश है तन्हाई में अपने साथ भी बैठें। बड़ी ख्वाहिश है तन्हाई में अपने साथ भी बैठें। किसी की याद लेकिन महफिलों के रूप धरती है। मेरा दिल चाहता है उसको तख्त व ताज सब दे दूँ। मेरी गुर्बत मगर दरिया दिली पर तंज करती है। बड़ी ख्वाहिश है तन्हाई में खुद के साथ भी बैठें। किसी की याद लेकिन महफिलों के रूप धरती है। और एक शेर ख़ास तौर पे देखिएगा कि हमारे दौर में गुर्बत कहते हैं गरीबी को। हमारे दौर में गुर्बत शराफत ऐसी बहनें हैं। हमारे दौर में गुर्बत शराफत ऐसी बहनें हैं कि जिनमें दूजी को मारो यकीनन पहली मरती है। हमारे दौर में गुर्बत शराफत ऐसी बहनें हैं कि जिनमें दूजी को मारो यकीनन पहली मरती है। और एक शेर यूँ है कि ज़रा सी है दुआ मौला। शुक्रिया नीता पवन जी, शुक्रिया। ज़रा सी है दुआ मौला कि हरदम जीत हो उसकी। देखिएगा, ज़रा सी है दुआ मौला कि हरदम जीत हो उसकी। ये चिड़िया हौसलों के दम से जो परवाज़ करती है। ज़रा सी है दुआ मौला कि हरदम जीत हो उसकी। ये चिड़िया हौसलों के दम से जो परवाज़ करती है। और शुक्रिया नीरज। दोस्तों अभी मैंने देखा कि माँ भी जुड़ी हैं इससे, मम्मी भी और मदर इन लॉ दोनों। उनका विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। अच्छा लगता है जब हमारे बुज़ुर्ग टेक्नो फ्रेंडली होकर इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उनका विशेष तौर पे स्वागत। और न सिर्फ माँ के लिए बल्कि सभी माँओं के लिए दो पंक्तियाँ इजाज़त दीजिए मैं आपके सामने रखती हूँ। उसके बाद मैं गज़लों की तरफ वापस चलूँगी। दरअसल एक बहुत पहले अनुभूति, एक मेरी बहुत प्रिय पत्रिका है, वेब पत्रिका, उसमें बहुत पहले एक गीत आया था, खिलने दो खुशबू पहचानो। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर वह गीत था। उसका एक बंद था, वो मैं यहाँ पर माँ के लिए भी और सभी माँओं के लिए आपके सामने रखती हूँ। कुछ ऐसा कहा था कि खिलने दो खुशबू पहचानो, और बंद विशेष तौर पर ये था, कैसा भी हो सृजन विश्व में, कैसा भी हो सृजन विश्व में प्रसव वेदना ही होती है। कैसा भी हो सृजन विश्व में प्रसव वेदना ही होती है, और संबंधों के शब्दकोश में सबसे ऊपर माँ होती है। कैसा भी हो सृजन विश्व में प्रसव वेदना ही होती है, संबंधों के शब्दकोश में सबसे ऊपर माँ होती है। शुक्रिया जी, शुक्रिया शिवशंकर जी, धन्यवाद। अरोनकर सर प्रणाम। वैशाली बहनी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रोहित जी माँ वाली कविता सुना देना। रोहित जी, गज़लों के लिए राकेश का ख़ास आदेश है, फिर भी मैं देखती हूँ। माँ के लिए ही ये दो पंक्तियाँ मैंने विशेष तौर पे पढ़ी कि कैसा भी हो सृजन विश्व में प्रसव वेदना ही होती है, और संबंधों के शब्दकोश में सबसे ऊपर माँ होती है। आइए अब अगली गज़ल की तरफ चलते हैं।
लॉकडाउन चल रहा है फिर भी चलिए शेर देखिए कि आओ बैठो पास हम तुम प्यार की बातें करें। आओ बैठो साथ हम तुम प्यार की बातें करें, खुशनुमा कुछ दर्द के अशार की बातें करें। आएगा कौन मिलने, जी जी नितिन जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस गज़ल के बाद आओ बैठो पास हम तुम प्यार की बातें करें, खुशनुमा कुछ दर्द के अशार की बातें करें। हम ये होते तुम वो होते कब तलक शिकवा रहे। हम ये होते तुम वो होते कब तलक शिकवा रहे। छोड़ो ये इल्ज़ाम बस मनुहार की बातें करें। आओ बैठो साथ हम तुम प्यार की बातें करें, खुशनुमा कुछ दर्द के अशार की बातें करें। प्रकाश शर्मा जी नमस्कार। एक शेर देखें कि उड़ रही है धूल बेशक कारवां तो चल रहा है। उड़ रही है धूल बेशक कारवां तो चल रहा। फूल के संग शूल के स्वीकार की बातें करें। आओ बैठो साथ हम तुम प्यार की बातें करें, खुशनुमा कुछ दर्द के अशार की बातें करें। और एक शेर विशेष तौर पे देखिएगा कि दोस्ती यारी करम, दोस्ती यारी करम या फ़र्ज़ जैसे लफ्ज़ों की। दोस्ती यारी करम या फ़र्ज़ जैसे लफ्ज़ों की, यानी कि इस दौर में बेकार की बातें करें। दोस्ती यारी करम और फ़र्ज़ जैसे लफ्ज़ की, यानी कि इस दौर में बेकार की बातें करें। आओ बैठो पास हम तुम प्यार की बातें करें। और राकेश, जिस तरह से आप सबको ये मौका दे रहे हैं और फ़न को सबके बीच में ला रहे हैं, तो ये शेर आखिर आपके लिए कि युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के लिए कि आओ बैठो साथ हम तुम प्यार की बातें करें, खुशनुमा कुछ दर्द के अशार की बातें करें। दोस्ती यारी करम या फ़र्ज़ जैसे लफ्ज़ की, यानी कि इस दौर में बेकार की बातें करें। और शेर देखिए राकेश जी कि खूब कर ली बात हमने शाह की हुक्काम की। खूब कर ली बात हमने शाह की हुक्काम की। यही कर रहे हैं हम आजकल, हमारा मीडिया। खूब कर ली बात हमने शाह की हुक्काम की। फ़न की अब मर्ज़ी सुने फ़नकार की बातें करें। फ़न की अब मर्ज़ी सुने फ़नकार की बातें करें। आओ बैठो साथ हम तुम प्यार की बातें करें, खुशनुमा कुछ दर्द के अशार की बातें करें। शुक्रिया नीता, धन्यवाद राकेश। निमिषा थैंक यू। दोस्तों से मिली दाद का कुछ अलग मज़ा है। थैंक यू। शेफाली थैंक यू। चलिए मैं अगली गज़ल से आपको जोड़ती हूँ। हमारे साथ यहाँ काफ़ी परिवार के बड़े लोग भी मुझे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, परिवार हो, दोस्त हों, हमारे अपने लोग जो हमें संभालते हैं, सहेजते हैं। सिद्धार्थ जी, उन लोगों के लिए विशेष तौर पर मैंने कभी एक शेर कहा था कि इनायत है कि वो मुझको तराशेगा संवरने तक। शेर देखिएगा कि इनायत है कि वो मुझको तराशेगा संवरने तक। मुसलसल एक सफ़र मिट्टी का है मूरत में ढलने तक। हम लोग मिट्टी ही होते हैं, हमारे यही बुज़ुर्ग और हमारे शिक्षक और हमारे बड़े हमें एक शक्ल देते हैं और किसी अंजाम तक पहुंचाते हैं, किसी मुकाम तक पहुंचाते हैं। इनायत है कि वो मुझको तराशेगा संवरने तक। प्रज्ञा जी, चलिए आप जैसे शिक्षकों के लिए ही इनायत है कि वो मुझको तराशेगा संवरने तक। मुसलसल एक सफ़र मिट्टी का है मूरत में ढलने तक। शेखर की भी दाद मिली है, शुक्रिया। थैंक यू गौरव। इनायत है कि वो मुझको तराशेगा संवरने तक। मुसलसल एक सफ़र मिट्टी का है मूरत में ढलने तक।
और शेर देखिए कि वो एक जुगनू है, वो एक जुगनू है, उससे आज भी मैं प्यार करती हूँ। वो एक जुगनू है, उससे आज भी मैं प्यार करती हूँ, कि मेरा साथ जो देता रहा सूरज निकलने तक। वो एक जुगनू है, उससे आज भी मैं प्यार करती हूँ, कि मेरा साथ जो देता रहा सूरज निकलने तक। और थैंक यू रोहित जी। ये शेर भी देखें कि अकीदत में हमारा दिल झुका था उम्र भर, लेकिन अकीदत में हमारा दिल झुका था उम्र भर, लेकिन किसी ने सर झुकाया था महज पहलू बदलने तक। अकीदत में हमारा दिल झुका था उम्र भर, लेकिन किसी ने सर झुकाया था महज पहलू बदलने तक। और एक शेर विशेष तौर पे देखिए सारे नौजवानों के लिए कि तेरे मगरूर साहिल की दीवारें टूट जाएंगी, तेरे मगरूर साहिल की दीवारें टूट जाएंगी, ज़रा तुम रास्ता तक ना मेरा दरिया मचलने तक। और राकेश शेर आखिरी ये है कि यकीनन गुफ्तगू की कश्तियाँ डालेंगे दरिया में, यकीनन गुफ्तगू की कश्तियाँ डालेंगे दरिया में, हमें मोहलत तो मिल जाए ज़रा यह बर्फ़ गलने तक, हमें मोहलत तो मिल जाए ज़रा यह बर्फ़ गलने तक। शुक्रिया राकेश। इनायत है कि वो मुझको तराशेगा संवरने तक, मुसलसल एक सफ़र मिट्टी का है मूरत में ढलने तक। वो एक जुगनू है, उससे आज भी मैं प्यार करती हूँ, कि मेरा साथ जो देता रहा सूरज निकलने तक। दोस्तों, हमने लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया है, बहुत सारी चीज़ें हम एसेंशियल चीज़ों पर जी रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़रूरी है उतना ही हमारे पास आजकल है, और हम बहुत सुकून में हैं। बहुत कुछ सीखा हमने इससे। स्नेहल वैनी धन्यवाद, स्वागत। संजय जी, संजय और अक्कर मामा स्वागत। अंजना जी, मोना, थैंक यू, थैंक यू। तो इन एसेंशियल चीज़ों के साथ जो सुकून हमें मिल रहा है उस पर कुछ बात करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा है मगर उम्मीद से है कम। जो सारी समस्याएं हैं वो यही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा है मगर उम्मीद से है कम, हमारी सोच ने बख्शे हैं हमको ज़िंदगी में गम। ज़रूरत से ज़्यादा है मगर उम्मीद से है कम, हमारी सोच ने बख्शे हैं हमको ज़िंदगी में गम। यहीं आ जाएगा मालिक अगर बंदा पुकारेगा। वो हमेशा से कहता रहा आपकी पुकार में शिद्दत होनी चाहिए। यहीं आ जाएगा मालिक अगर बंदा पुकारेगा, यही बस शर्त है मगर बस शर्त ये है चाहिए हर आरज़ू में दम। ज़रूरत से ज़्यादा है मगर उम्मीद से है कम, हमारी सोच ने बख्शे हैं हमको ज़िंदगी में गम। हमारे दर्द में शिद्दत भी थी, लब पर दुआएं भी, हमारे दर्द में शिद्दत भी थी, लब पर दुआएं भी, न बन पाई मगर वही फ़िज़ा जो चाहते थे हम। इसी का आंसर हमें ढूंढना है कि न बन पाई मगर वही फ़िज़ा जो चाहते थे हम। दोस्तों, शुक्रिया। अपर्णा, हाय। मम्मी, थैंक यू। माँ की दाद मिली है आज। शायद वो पहली बार मुझे सुन रही हैं। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि मैंने भी बताया कि माँ की भी दाद मिली है और बहुत से बड़े हमारे जो हैं सुन रहे हैं। मदर इन लॉ भी साथ बैठी हैं, वो भी सुन रही हैं। तो ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ये हमारे सारे संबंधों के, हमारे सारे वजूद की जड़ होते हैं। इन्हीं से पुष्पित पल्लवित हम सब होते हैं। एक गज़ल आगे आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा कि कली कोई लरचती है कि फिर पत्ती चहकती है। सुनिएगा कि कली कोई लरचती है कि फिर पत्ती चहकती है। ये सब किसकी वजह से है? कोई जड़
कब ये कहती है? कली कोई लरजती है कि फिर पत्ती चहकती है, ये सब किसकी वजह से है? कोई जड़ कब ये कहती है? और शुक्रिया वैशाली। और शेर देखिएगा कि कली कोई लरजती है कि फिर पत्ती चहकती है, ये सब किसकी वजह से है? कोई जड़ कब ये कहती है? और शेर यह है कि रईसी से ज़्यादा अज़मतें गुर्बत में हैं शायद। रईसी से ज़्यादा अज़मतें गुर्बत में हैं शायद, तभी कुटिया में जाते शाहों की गर्दन भी झुकती है। तभी कुटिया में जाते शाहों की गर्दन भी झुकती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि अभी ज़रूरत से ज़्यादा है, उम्मीद से कम है। हम लोग ऊपर से जो कुछ लेकर आए हैं वो बहुत शुक्रिया श्रद्धा। कली कोई लरजती है कि फिर पत्ती चहकती है, ये सब किसकी वजह से है? कोई जड़ कब ये कहती है? रईसी से ज़्यादा अज़मतें गुर्बत में हैं शायद, तभी कुटिया में जाते शाहों की गर्दन भी झुकती है। और शेर देखिएगा कि दुआओं के ख़ज़ाने लेके आए हैं जहाँ में हम, दुआओं के ख़ज़ाने लेके आए हैं जहाँ में हम, ज़मी वाली हुकूमत इसके आगे कब ठहरती है? और एक शेर विशेष तौर पे देखिएगा कि नदी दुश्मन को भी प्यासा कभी रहने नहीं देती। नदी दुश्मन को भी प्यासा कभी रहने नहीं देती, समंदर की लहर भी तश्नगी के घाव सहती है। तश्नगी कहते हैं प्यास को। नदी दुश्मन को भी प्यासा कभी रहने नहीं देती, समंदर की लहर भी तश्नगी के घाव सहती है। और गुज़रती है दरख्तों के दिलों पर क्या, मैं क्या जानूं, बड़े बड़े नाम हैं। गुज़रती है दरख्तों के दिलों पर क्या, मैं क्या जानूं, मगर एक धूप क्या कोई कभी आंधी से डरती है? कली कोई लरजती है कि फिर पत्ती चहकती है, ये सब किसकी वजह से है? कोई जड़ कब ये कहती है? बहुत बहुत शुक्रिया निकेतन, थैंक यू शिखर, शुक्रिया। हरीश जी स्वागत आपका। जी अंजना जी, जड़ का त्याग, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। नितिन जी, आएगा कौन? जी, जब से लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, तब से नितिन जी को ये गज़ल बहुत याद आ रही है, आएगा कौन मिलने तन्हाई आई होंगी। लीजिए नितिन जी, आपकी फरमाइश पर। कहा कुछ यूँ था कि आएगा कौन मिलने तन्हाइयाँ ही होंगी, आएगा कौन मिलने तन्हाइयाँ ही होंगी, मेरे साथ चलने वाली परछाइयाँ ही होंगी। आएगा कौन मिलने तन्हाइयाँ ही होंगी, मेरे साथ चलने वाली परछाइयाँ ही होंगी। और शेर देखिएगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरे दुश्मनों से पूछो। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरे दुश्मनों से पूछो, मेरे दोस्तों पे मेरी रुसवाइयाँ ही होंगी। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरे दुश्मनों से पूछो, मेरे दोस्तों पे मेरी रुसवाइयाँ ही होंगी। और भूले से भी न इनको आंधी का नाम देना, भूले से भी न इनको आंधी का नाम देना, मेरे गांव से चली हैं पुरवाइयाँ ही होंगी, मेरे गांव से चली हैं पुरवाइयाँ ही होंगी। और शेर यह है कि जीवन का सच कहेंगी तुमसे ये बेटियाँ, जीवन का सच कहेंगी तुमसे ये बेटियाँ, समझाइशों में भी कुछ जीवन का सच कहेंगी तुमसे ये बेटियाँ, कड़वी सी दास्तान में सच्चाइयाँ ही होंगी, कड़वी सी दास्तान में सच्चाइयाँ ही होंगी। और मेरी दादी कहा करती थी कि हम लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो घर के ताले होते हैं, घर के रक्षक होते हैं। तो वो बात मुझे उनकी हमेशा याद आती है, सुन लो जो कहते तुमसे घर के ये बूढ़े ताले, समझाइशों में भी कुछ गहराइयाँ ही होंगी। जी नितिन जी,
मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मेरे दुश्मनों से पूछो, मेरे दोस्तों पे मेरी रुसवाइयाँ ही होंगी। और एक शेर ये है आखिरी कि बच्चे की आँख में है वो चांद और सितारे, बच्चे की आँख में है वो चांद और सितारे, आंगन में नभ के उनकी परछाइयाँ ही होंगी। बच्चे की आँख में है वो चांद और सितारे, आंगन में नभ के उनकी परछाइयाँ ही होंगी। देवेंद्र, स्वागत। शुक्रिया अमित जी, शुक्रिया नितिन। अंजना जी, बिटिया बिटिया, ओके। एक गज़ल, उसके बाद फिर रुक करेंगे उधर। कैद दुनिया से उसकी गली की तरफ, शायरी की तरफ जो झरोखा खुलता है, ऐसा कहते हैं कि जब शायरी की लत लग जाती है तो उसके बाद सब छूट जाता है। कैद दुनिया से उसकी गली की तरफ एक झरोखा खुला शायरी की तरफ, कैद दुनिया से उसकी गली की तरफ एक झरोखा खुला शायरी की तरफ। और शेर इसमें यह है कि थी कशिश कैसी सहरा की आवाज़ में, खुद नदी मुड़ गई तशनगी की तरफ। कैद दुनिया से उसकी गली की तरफ एक झरोखा खुला शायरी की तरफ, थी कशिश कैसी सहरा की आवाज़ में, मुड़ गई खुद नदी तशनगी की तरफ। और एक शेर ख़ास तौर पे देखिएगा कि उसके चेहरे से आगे तू दिल तक तो जा, उसके चेहरे से आगे तू दिल तक तो जा, शोर ही शोर है खामोशी की तरफ। उसके चेहरे से आगे तू दिल तक तो जा, शोर ही शोर है खामोशी की तरफ। साथ हैं बस पहर काफिया शायरी, खुद से अपना सफ़र है खुदी की तरफ। जी नितिन जी, खुदा का वज़न तौलना चाहती हूँ जी, ओम सी लगती है जी। बिटिया के लिए बहुत सी फरमाइशें हैं, तो चलिए। बिटिया, संयोग से बिटिया जुड़ी हुई भी है अभी। तो दोस्तों, ये जो रचना है, जो नज़्म है, ये मैंने उस वक्त कही थी जब बिटिया काफ़ी छोटी थी। और आज वो इस प्रोग्राम को लाइव सुन रही है। शेखर जी, अंजना जी, आप सब ने फरमाइश की है, तो लीजिए मैं आपके सामने सुनाती हूँ। बिटिया। कपड़ों से मुझे अपने बिटिया की महक आए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वह पूरे समय माँ के साथ होता है। ओ वेदांत कल्याणी। तो ये बिटिया के लिए है। कल्याणी सुनो, सौम्या सुनो, और सभी बेटियां सुने कि कपड़ों से मुझे अपने बिटिया की महक आए, घर के हर कोने से बिटिया की चहक आए। कपड़ों से मुझे अपने बिटिया की महक आए, घर के हर कोने से बिटिया की चहक आए। मैं काम तो करती हूँ चुपचाप रसोई में, मैं काम तो करती हूँ चुपचाप रसोई में, लेकिन हर एक बर्तन से बिटिया की खनक आए। जाने क्या हो गया है अब मेरी निगाहों को, जाने क्या हो गया है अब मेरी निगाहों को, देखूं कोई बच्चा तो उसकी ही झलक आए। यही होता है माँओं के साथ। जाने क्या हो गया है अब मेरी निगाहों को, देखूं कोई बच्चा तो उसकी ही झलक आए। लगता है यही दिल को जब दूर वो होती है, एक बार तो वो मेरे आंचल में दुबक जाए। और ये शेर देखिए कि ये सोच के मैं अक्सर कविता किया करती हूँ, ये सोच के मैं अक्सर कविता किया करती हूँ, शायद वो गज़ल बनकर शेरों में झलक जाए, शायद वो गज़ल बनकर शेरों में झलक जाए। अपर्णा, मेरी बेटी भी सुन रही है। हाय नव्या। नव्या को तो हम हमेशा ही देखते हैं फेसबुक पर। और आगे की पंक्ति देखना कि पूजा को मेरी माता इतनी ही दुआ देना,
पूजा को मेरी माता इतनी ही दुआ देना, मंत्रों की तरह बिटिया होठों से लिपट जाए। कपड़ों से मुझे अपने बिटिया की महक आए, घर के हर कोने से उसकी ही चहक आए। और पूजा को मेरी माता इतनी ही दुआ देना, मंत्रों की तरह बिटिया होठों से लिपट जाए। और बैठी हुई अक्सर वो एक ओम सी लगती है। पंक्तियाँ देखिएगा कि बैठी हुई अक्सर वो एक ओम सी लगती है, उठ जाए तो घर भर में आयत सी महक जाए। और अंतिम पंक्तियाँ इस नज़्म की ऐसी हैं कि मूंदी हैं अभी पलकें ये सोच के ही मैंने, मूंदी हैं अभी पलकें ये सोच के ही मैंने, शायद वो खुशी बनकर आँखों से छलक जाए, शायद वो खुशी बनकर आँखों से। कपड़ों से मुझे अपने बिटिया की महक आए, घर के हर कोने से बिटिया की चहक आए। दोस्तों, मैंने अभी कहा था कि न बन पाई वही फ़िज़ा जो चाहते थे हम। समस्या तो मैंने रखी थी। एक मेरे ख्याल से 4:30 हो गया है। एक बहुत छोटी बहर की छोटी सी, अवधेश जी तिवारी जी प्रणाम। एक छोटी छोटी बहर की 2-3 शेर हैं और उसके बाद शायद वक्त भी हो चला है। अक्ल दिलों पर भारी है, बड़ी बुरी बीमारी है। जो मैंने अभी आपको समस्याएं बताई थी उसका कारण ये है। अक्ल दिलों पर भारी है, बड़ी बुरी बीमारी है। और खुददारी तो ओढ़ी बस, खुददारी तो ओढ़ी बस, असल शक्ल लाचारी है। अक्ल दिलों पर भारी है, बड़ी बुरी बीमारी है। जज्बों पर पैसा भारी, यही जहां पर तारी है। चेहरों पर चेहरे क्यों हैं, क्यों ये पर्दादारी है। और एक शेर देखें कि एक चेतावनी है कि पलकों पर मोती ठहरा, अक्ल दिलों पर भारी है, बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। खुददारी तो ओढ़ी बस, असल शक्ल लाचारी है। चेहरों पर चेहरे क्यों हैं, क्यों ये पर्दादारी है। और एक चेतावनी देखिए कि पलकों पर मोती ठहरा, संभल के ये चिंगारी है, अक्ल दिलों पर भारी है। शुक्रिया शुक्रिया अंजना जी। मैं गोया उस नदी सी हूँ जो जब गुस्से में होती है किनारे छोड़ देती है तो फिर मोड़ी नहीं जाती। जी, एक गज़ल है ये। मगर राकेश जी कृपया बताएं, क्या किसी और गज़ल का की कोई गुंजाइश है या यहाँ विराम दिया जाए। तोशु, शुक्रिया शुक्रिया। जी राकेश जी, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। एक गज़ल और। जी बिल्कुल। दिल का रिश्ता अजीब होता है, दिल का रिश्ता अजीब होता है, दूर है जो करीब होता है। दिल का रिश्ता अजीब होता है, दूर है जो करीब होता है। तन्हा रातों में चांद भी तन्हा, हिज्र का भी नसीब होता है। और माँ जुड़ी हुई है तो एक शेर और उनके लिए कि देख लेगा बिना बहे आंसू, देख लेगा बिना बहे आंसू, माँ का दिल भी अजीब होता है। दिल का रिश्ता अजीब होता है, दूर है जो करीब होता है। देख लेगा बिना बहे आंसू, माँ का दिल भी अजीब होता है। जानो दिल से जिसे भी चाहोगे, चैन का वो रकीब होता है। और शाख गुल आंधियों में टूटेगी,
शाखे गुल आंधियों में टूटेगी, सबका अपना सलीब होता है। और ख्वाब में रोटियां ही दिखती हैं, ख्वाब में रोटियां ही दिखती हैं, आदमी जब गरीब होता है, आदमी जब गरीब होता है। एक आखिरी गज़ल के साथ मैं ख़त्म करती हूँ कि मोहब्बत कुछ नहीं बस रब की ही सौगात होती है, मोहब्बत कुछ नहीं बस रब की ही सौगात होती है, अक़ीदत और क्या होती है, तेरी बात होती है। और एक इसमें एक विशेष शेर ये था कि मेरी तालीम अम्मा की दुआ से कितनी मिलती है। बताइएगा दोस्तों, पूरे जीवन में से ये 2 चीज़ें मैं लेकर आती हूँ कि मेरी तालीम अम्मा की दुआ से कितनी मिलती है कि जब कुछ भी नहीं होता ये तब भी साथ होती है। मोहब्बत कुछ नहीं बस रब की ही सौगात होती है। और अंजना जी, आपकी फरमाइश पर मैं गोया उस नदी सी हूँ। शेर कुछ यूँ है कि किसी के कहने से आदत कोई छोड़ी नहीं जाती, किसी के कहने से, जी शुक्रिया शर्मा जी, किसी के कहने से आदत कोई छोड़ी नहीं जाती, ये जो सांसों की लय है बेवजह तोड़ी नहीं जाती। और शेर कुछ यूँ है कि मैं गोया उस नदी सी हूँ जो जब गुस्से में होती है, मैं गोया उस नदी सी हूँ जो जब गुस्से में होती है, किनारे छोड़ देती है तो फिर मोड़ी नहीं जाती। मैं गोया उस नदी सी हूँ जो जब गुस्से में होती है, किनारे छोड़ देती है तो फिर मोड़ी नहीं जाती। और एक शेर देखें कि यकीन भी मेरे यारों ठीक एक शीशे की गुड़िया है, यकीन भी मेरे यारों ठीक एक शीशे की गुड़िया है, ये जब भी टूट जाती है तो फिर जोड़ी नहीं जाती, किसी के कहने से आदत कोई छोड़ी नहीं जाती। यकीन भी मेरे यारों ठीक एक शीशे की गुड़िया है, ये जब भी टूट जाती है तो फिर जोड़ी नहीं जाती। और एक शेर सुनिएगा कि कई सदियों से राणा जी हैं हारे, अब भी हारेंगे, कई सदियों से राणा जी हैं हारे, अब भी हारेंगे, जहर के डर से मीरा की डगर मोड़ी नहीं जाती। कई सदियों से राणा जी हैं हारे, अब भी हारेंगे, जहर के डर से मीरा की डगर मोड़ी नहीं जाती। जी शुक्रिया रोहित जी। यकीन भी मेरे यारों ठीक एक शीशे की गुड़िया है, ये जब भी टूट जाती है तो फिर जोड़ी नहीं जाती। हजारों बार नाकामी के बादल बरसे हैं लेकिन उम्मीदें ज़िद्दी बच्चों सी हैं, ये छोड़ी नहीं जाती। कई सदियों से राणा जी हैं हारे, अब भी हारेंगे, जहर के डर से मीरा की डगर मोड़ी नहीं जाती। अम्मा की दुआ जब साथ होती है। शुक्रिया, शुक्रिया गौरव, शुक्रिया अंजना जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच की का, राकेश जी आपका, आप सभी दोस्तों का, अरुणकर सर शुक्रिया, पंकज जी, अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया दोस्तों।